कैसे हो भाई? सब्सक्राइब, लाइक। मुझे पता क्या याद है? मुझे याद आया कि तुम्हें हंसने की वजह समझ आई नहीं आई? घंटा गिरा रे। जनाब बहुत बड़ा जुल्म हो चुका है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए उतना कम है, क्योंकि पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं भाई। किसी प्लेयर के साथ इस तरह होता है, विराट कोहली या जो है सूर्या कुमार यादव इस तरह अनसोल्ड रहते तो उन्होंने उनके कान खींच लेने थे कि भाई तुम्हारी औकात क्या है, हमारे प्लेयर्स की औकात देखो और अपने लीग की औकात देखो। अगर अनसोल्ड रहते तो बीसीसीआई उनको तुन के रख देता, जो अभी पीसीबी के पास इतनी पावर नहीं है वो पूछ सकें कि बाबर आजम अनसोल्ड क्यों नहीं रहा। बस यही है, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक ही उन्हें नहीं रखा। हमने सुना था कि सच कड़वा होता है, देख भी लिया। आज आप सुनकर हैरान होंगे, पीएसएल के हाईएस्ट रन गेटर, पाकिस्तान के सबसे बड़े बल्लेबाज बाबर आजम और पीएसएल के कामयाब तरीन कप्तान मोहम्मद रिजवानी, दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है। और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। जी हाँ, कल शाम को जिसे कहते हैं रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चल रही थी, जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं। और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए। रिजवान की 127 है, तो यार 127 और 129 के स्ट्राइक रेट पे नंबर 1, 2 या 3 के बैट्समैनों का तो नहीं चलता भाई आजकल T20 क्रिकेट में। बाद घंटा रात को दी 100 लीग्स में भाईजान अनसोल्ड गया है, बगैरती एक्सपोज हुई है घंटे की। और घंटे के फैंस क्या बकवास कर रहे हैं बैठ के कि जी बाबर आजम की जो है वो अवेलेबल नहीं था, इसके इश्यूज थे। और बगैरत के हम कहते थे बाबर आजम आईपीएल में 20 करोड़ का बिकेगा, अभी तक तो कोई नहीं बिका। अंदर की बात आपको बताऊं कि हमारा बोर्ड जो है वो बहुत कमजोर है, ठीक है। जब इस तरह के इंसिडेंट होंगे कि बाबर आजम दूसरी लीग्स में अनसोल्ड रह जाएंगे, तो फिर जो पाकिस्तानी क्लेम करते हैं कि शहीन अफरीदी और बाबर आजम आईपीएल में जाते तो इतने करोड़ 100 के बिक जाते, तो वो फिर आगे दूसरी जगह पे नहीं बिके, तो फिर इंडियन मीडिया कहेगा कि यार उधर तो बिक नहीं रहे, हमें आप बातें करते हो कि इतने 100। जॉइन दोस्तों, पाकिस्तान विराट कोहली के साथ बाबर आजम का कंपेयर करता था, लेकिन कल 100 लीग का ड्राफ्टिंग हो रहा था। बाबर आजम और रिजवान और बहुत सारे पाकिस्तानी को अनसोल्ड कर दिया गया। दोस्तों ये सुनते पूरा पाकिस्तान मीडिया रो रहा है, और पाकिस्तान मीडिया ये कह रहा है बाबर आजम दुनिया का नंबर 1 बल्लेबाज है, रिजवान नंबर 1 विकेट कीपर है। तो दोस्तों वही दोनों को 100 लीग ने लाद मार के निकल दिया गया। दोस्तों ये हजम नहीं हो रहा पाकिस्तान मीडिया को। शाहीन अफरीदी और नासिम शाह को खरीदा गया है, जो भी पाकिस्तान का बल्लेबाज है सबको लाद मार के निकाल दिया। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, जो पाकिस्तान मीडिया हमेशा कहता है जो विराट कोहली और बाबर आजम नंबर 1 बल्लेबाज है, लेकिन वही लीग में अगर विराट कोहली नाम दे दे, विराट कोहली को लेने के लिए पैसा का बारिश हो जाएगा, तो वही बाबर आजम को लाद मार के निकाल दिया गया। तो दोस्तों ये है पाकिस्तान प्लेयर का औकात। तो सिर्फ पाकिस्तान 2 बॉलर छोड़ के और इमाद आसिम को छोड़ के किसी को लिया नहीं गया, सबको अनसोल्ड कर दिया गया। दोस्तों चलिए देखते हैं पाकिस्तान मीडिया का रिएक्शन। ये कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता वो। ग्रेड का किंग तो उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्राइम्स। अच्छा दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया, हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं 100 एक और बात है फिर भाई, अगर मैं सीरियस आ जाऊं इस बात पे, चले मजाक तो क्या कर रहे हैं? नहीं सीरियस नहीं फिर भाई, सीरियस क्या, अगर वो इन्हें लेते वो रिजवान को, अच्छा बाबर से तो मैं फिर भी कहता हूँ कि एक नाम उनके पास चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। उनके भी 100 पाउंड नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के यार, हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो, लेकिन वो पिक ही नहीं हुआ, अनसोल्ड गया क्योंकि उसके स्ट्राइक रेट का मसला है। अब भाईजान ये जो पाकिस्तान के कोई 2-3 क्रिकेट को एल क्रिकेट के फैंस है ना, जो घंटे के, ये बस बाबर आजम के फैन है। बाहर के लोग आपके बाबर घंटे को कुछ नहीं मानते, मैं भी पाकिस्तानी हूं क्योंकि मेरी बार लोगों के साथ बातचीत है, वो बाबर आजम को ये मानते हैं, ये कोई प्लेयर नहीं मानते वो। और ये मैं कब से कह रहा हूं, ये मैं बड़े दिनों से बातें कर रहा हूं कि बाबर आजम को बाहर के लोग किसी अदर कंट्री में बाबर आजम को प्लेयर नहीं माना जाता, उसको मैच विनर नहीं माना जाता, वो मैच हरवाने वाली इनिंग्स खेलता है, ये हर बंदा बोलता है। ये जो घंटे के फैंस है ना पाकिस्तान में, इनको कोई बता दो कि घंटा कुछ भी नहीं है, ये घंटा ये बजा रात को घंटा, और घंटे को अनसोल्ड, और इससे बेहतर लानत नहीं है आपके। पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और साथ में मोहम्मद रिजवान दोनों जो है 100 के ड्राफ्ट में अनसोल्ड गए हैं भाई। ना ही बाबर आजम पे किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए, और ना ही जो है वो मोहम्मद रिजवान के ऊपर किसी भी फ्रेंचाइज ने पैसे लगाए भाई। और एक साइड इंडिया की वुमेन्स की कप्तान जो है, जो अभी आरसीबी की कप्तान थी स्मृति मंदाना, वो जो है वो खरीद ली गई है भाई, उनको 50,000 पाउंड्स में जो ले लिया गया है। ऋचा घोष को ले लिया गया है, लेकिन हमारे
पाकिस्तान के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को किसी ने वहां पर मुंह लगाना भी मुनासिब नहीं समझा है। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के जो खिलाड़ी जो पिक हुए हैं भाई, उनका पहले मैं आपको नाम बता देता हूं, उसके बाद बात करते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया कि बाबर आजम जिसको पाकिस्तान में स्टार माना जाता है, जो T20 का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी माना जाता है, क्योंकि वो जो है वो 100 के स्ट्राइक रेट से हर मैच में 50-60 रन कर लेते हैं, लेकिन क्या 100 वालों को जो है बाबर आजम में T20 वाली काबिलियत नजर नहीं आती है? हर बार बाबर आजम का नाम वहां पर जाता है, लेकिन बाबर आजम को कोई भी फ्रेंचाइज लेती ही नहीं है। जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। तो नसीम शाह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए 100 के, और शाहीन शाह अफरीदी को 100 के पाउंड्स की कैटेगरी के अंदर परचेज किया जाता है। और ये अगर मैं वैल्यू आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बताऊं तो नसीम शाह 4 करोड़ 44 लाख के अंदर सोल्ड हुए और शाहीन शाह अफरीदी 3 करोड़ 55 लाख के अंदर सोल्ड हुए। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो ये था कि इमाद वसीम, जो कि 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर जाके उन्होंने परचेज कर लिया। जी हाँ, इमाद वसीम वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का ऑलराउंडर बना हुआ है, बल्कि दुनिया का बना हुआ है, लीग खेलता है, लेकिन उसको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी इतना महंगा वो सोल्ड हुआ। ट्रेंट रॉकेट ने इमाद वसीम को परचेज कर लिया। और यही जिससे कहते हैं ना चीज हैरान करती है कि जहां पे बाबर और रिजवान सोल्ड है, वहां पे इमाद वसीम 1 लाख, जिसके अंदर बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर किया था 1 लाख पाउंड के अंदर, वहां पे इमाद वसीम सोल्ड होता है, इसने अपने आप को 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रखा था। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60K कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था। और शादाब खान और इफ्तिकार अहमद ने 75K वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बताऊं क्या था, फकर जमान, जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50K वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस थे, मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड गए। जो किंग बाबर और ये सारा चलता है, बाबर आर्मी, आई थिंक इट्स अबाउट टाइम कि यार थोड़ी मेच्योरिटी शो करो भाई। वो हमारा ब्रांड जरूर है, हमारा वो मतलब क्रिकेट का बड़ा नाम है, हीरो भी है, लेकिन मतलब बाबर को भी अब जो है ना अपने फैंस को बोलना चाहिए कि यार ये चीज़ें मत करो, ये गलत चीज़ें होती हैं कि आप कभी आमिर पे फिक्रे कस रहे हैं, कभी आप इमाद वसीम पे फिक्रे कस रहे हो। क्या हुआ, इमाद वसीम was part of the title winning team and not only that he performed also with his 5 wickets and his runs in both the मतलब नॉकआउट मैचेस, और बाबर की टीम नहीं पहुंच पाई फाइनल में। तो ये जितना ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ, ये जो खिताब मिलता है ना लोगों को, ये परफॉर्मेंसेज मिलते हैं और जीत पे मिलते हैं। तो अगर आपके पास जीत नहीं है उतनी, ना वो परफॉर्मेंसेज, आपकी परफॉर्मेंस से अगर जीत नहीं मिल रही है आपकी टीम को, तो ये सब बेकार है, खिताबी किंग और शिंग और ये सब बेकार हो जाता है। तो आई होप यार कि बाबर को भी ये चीज़ समझ में आए और वो अपने फैंस के लिए एक मैसेज डाले कि यार ये चीज़ें मत किया करो, ये बुरी बात होती है कि आप दूसरे प्लेयर्स को लौटा दे रहे हो मेरे